Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. शर्मा. Dear students, आज की क्लास में हिंदी मीडियम के लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया, विद्युतीय प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था. विद्युतीय प्रॉपर्टी के आधार पर हमने ठोस को 3 भागों में डिवाइड किया: कंडक्टर, चालक, इंसुलेटर, अचालक और सेमीकंडक्टर, अर्धचालक. फिर हमने जो मेटल हैं इनमें कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, बैंड थ्योरी के आधार पर हमने धातुओं में, मेटल्स में 3 स्ट्रक्चर्स देखी. अब हम बात करेंगे अर्धचालक में. अर्धचालक में वैद्युत चालन, वैद्युत का चालन. हमने कहा अर्धचालक में क्या होता है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, संयोजकता बैंड है. इसके साथ ये हमारे पास रिक्त बैंड है. रिक्त बैंड को हम बोलते हैं चालकता बैंड. इन दोनों के बीच में ये एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, और ये ऊर्जा अंतराल हमारे पास कम होता है. ठीक है. फिर हमने कहा सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन जो हैं इनका कोई मूवमेंट नहीं होगा. ठीक है, सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों का कोई मूवमेंट नहीं होगा. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये गति करेंगे संयोजकता बैंड से और कौन से बैंड की तरफ, चालकता बैंड की तरफ. और उच्च ताप पर ये पदार्थ विद्युत धारा का चालन करते हैं. ठीक है. अब हमने कहा अर्धचालक जो होते हैं हमारे पास, इन अर्धचालकों में विद्युत चालन के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटेंगे. नंबर फर्स्ट होता है शुद्ध या नैज अर्धचालक, और सेकंड होता है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक. शुद्ध या नैज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक कंडक्शन, और सेकंड हो गया बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. शुद्ध या नैज अर्धचालक, और सेकंड हमने डिवाइड किया इसको बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक में. क्लियर. अब हम आपसे कहें शुद्ध या नैज अर्धचालक. ठीक है. फिर हम बात करेंगे सेकंड वाले की. सबसे पहले हम बात कर रहे थे अर्धचालक, और अर्धचालक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया: शुद्ध या नैज अर्धचालक. और सेकंड हमारे पास होगा बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक. कितने भागों में डिवाइड कर दिया हमने? 2 भागों में डिवाइड कर दिया. हम बात करेंगे कि हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम है, शुद्ध अर्धचालक. सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं इनकी संरचना जो होगी, संरचना डायमंड के समान होगी.
किसके समान होगी? डायमंड के समान होगी। जिस तरीके से डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है, इसी तरीके से इनमें भी सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु से जुड़ेंगे और इस तरीके से ये जुड़ करके एक नेटवर्क संरचना का निर्धारण करेंगे। कौन सी संरचना का निर्धारण करेंगे? नेटवर्क संरचना का निर्धारण करेंगे। जिस तरीके से कार्बन परमाणु जुड़ते हैं 4 अन्य परमाणुओं से डायमंड में और एक नेटवर्क संरचना का निर्माण करते हैं, इसी तरीके से सिलिकॉन और जर्मेनियम में भी प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध से जुड़ करके नेटवर्क संरचना बनाएंगे। कौन सी संरचना बनाएंगे? नेटवर्क संरचना। 4 सहसंयोजी आबंध बनाएगा प्रत्येक परमाणु। कौन कौन सा? सिलिकॉन या जर्मेनियम। और 4 सहसंयोजी आबंध बना करके डियर स्टूडेंट्स नेटवर्क संरचना बनाएंगे। कौन सी संरचना बनाएंगे? नेटवर्क संरचना। क्लियर हो गई इतनी सी बात? चलूं आगे। अब हम कहेंगे रूम टेम्परेचर जो है, इस पर संयोजी बैंड और दूसरा बैंड कौन सा है? चालन बैंड। इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल कम है। ऊर्जा अंतराल कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में गति नहीं करेंगे। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो सहसंयोजी आबंध है, ये कुछ सहसंयोजी आबंध टूट जाएंगे। सहसंयोजी आबंध क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमने क्या कहा? कुछ सहसंयोजी आबंध क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। एक बात ध्यान रखना, इनके बीच जो संयोजी बैंड और चालन बैंड है, इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, ये ऊर्जा अंतराल लगभग 100 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। कितना होता है? 100 किलो जूल मोल इनवर्स रहता है। ठीक है। हमने कहा जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, ये लो, और ये बंध टूट गया, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। जब हम कोई भी वैद्युतीय क्षेत्र लगाएंगे तो वैद्युतीय क्षेत्र लगाते ही इलेक्ट्रॉन जो है ये गति करेंगे। वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इनके पीछे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति कर गया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर एक होल बनेगा। इस होल की प्रकृति क्या होगी? धनात्मक। कैसी होगी? धनात्मक। अब ये अपने जगह इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने का प्रयास करेगा, तो ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा। ऐसे ये बॉन्ड जो है किसी अगले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा। इस तरीके से होल गति करता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ बंद बन जाएगा, वापस से ये होल इधर गति करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी। ऐसे ही फिर यहाँ होल बन गया, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ होल बन जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तब हमने क्या कहा? जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन क्या गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण पीछे जो है होल बनेगा। क्या बनेगा? होल बनेगा। होल जो है इलेक्ट्रॉन की कमी के क्षेत्र पर बन रहा है, तो होल की प्रकृति कैसी होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब हम कहेंगे कि जैसे ही हमने विद्युतीय क्षेत्र लगाया तो ये होल जो है धनात्मक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन व होल
दोनों गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन तो गति करेगा इस साइड में, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक साइट, ठीक है, या अंतराकाश। और होल जो है ये गति करेगा कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड से दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड पर, ठीक है। तब इलेक्ट्रॉन और होल गति करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे अंतराकाश पर, अंतराकाश स्थान पर, और होल गति करेंगे। होल की गति जो होगी ये होगी एक बॉन्ड से, एक सहसंयोजी बंध से दूसरे सहसंयोजी आबंध की तरफ, ठीक है। और इनकी जो गति होगी ये एक दूसरे के अपोजिट है, और एक दूसरे के अपोजिट है तब हम कहेंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉनों का चालन हुआ जब इलेक्ट्रॉन्स और होल गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार के अर्धचालक हमारे लिए शुद्ध या नैज अर्धचालक कहलाएंगे। कौन से अर्धचालक कहलाएंगे? शुद्ध या नैज अर्धचालक कहलाएंगे, ठीक है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इनको हम बोलते हैं शुद्ध या नैज अर्धचालक। क्लियर हो गई बात? वापस देखें, फर्स्ट हमारे पास हुआ शुद्ध या नैज अर्धचालक। हमने कहा शुद्ध या नैज अर्धचालक के एग्जाम्पल है सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम की संरचना डायमंड के समान होती है। जिस तरीके से डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है सहसंयोजी आबंध से, उसी तरीके से इनमें भी 4 सिलिकॉन या प्रत्येक सिलिकॉन या जर्मेनियम 4 अन्य सिलिकॉन या जर्मेनियम से सहसंयोजी आबंध से जुड़ेंगे। इनमें कमरे के ताप पर सहसंयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल थोड़ा सा कम है, लगभग 100 किलो जूल मोल इनवर्स है। तो कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन आसानी से गति नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ जगह से सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे, और सहसंयोजी बंध टूट जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और विद्युतीय क्षेत्र लगाने पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी गति होगी। और इलेक्ट्रॉन जब गति कर जाएंगे तो इनके पीछे के भाग पर, यानी कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर क्या बनेगा? होल बन जाएगा। होल की प्रकृति कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। फिर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की गति होगी। इलेक्ट्रॉन गति करेंगे अंतराकाश में, होल गति करेंगे एक सहसंयोजी आबंध से दूसरे सहसंयोजी आबंध की तरफ, और इस प्रकार से इन अर्धचालकों में चालकता आ जाएगी उच्च ताप पर, ठीक है। तो इस प्रकार के अर्धचालक कौन से अर्धचालक कहलाते हैं? शुद्ध या नैज अर्धचालक, ठीक है। इंट्रिंसिक कंडक्टर, इंट्रिंसिक कंडक्टर, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास सेकंड है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। बी पॉइंट हमारे पास है बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। इसको हम डोपिंग अर्धचालक भी कहते हैं। कौन से अर्धचालक कहते हैं? डोपिंग अर्धचालक। क्यों कहते हैं इसकी बात भी हम अभी करेंगे। हमने कहा जो हमारे पास शुद्ध अर्धचालक हैं, इन शुद्ध अर्धचालक जो हैं इनकी चालकता कम होगी। इनकी चालकता क्या है? कम है। और इनकी चालकता कम है तब हम कहेंगे कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अर्धचालकता कम है इसलिए हम क्या कह रहे हैं? ये उपयोगी नहीं है। इनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इनमें कुछ बाह्य अशुद्धि मिलाई जाती है। यानी कि हमने क्या कहा? अर्धचालकों को क्या करने के लिए? उपयोगी बनाने के लिए इनमें बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है। इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। मिलाई जाती है, या मैं कह सकता हूं अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है। अशुद्धि का क्या किया जाता है? अपमिश्रण किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डोपिंग।
और ऐसे अर्धचालक को हम कहते हैं डोपिंग अर्धचालक या बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक। देखें, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो होते हैं ये वर्ग नंबर 14 से रिलेटेड है, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। इस सिलिकॉन या जर्मेनियम से पहले यानी वर्ग नंबर 14 से पहले इलेक्ट्रॉन न्यून एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून एलिमेंट्स का मतलब वर्ग नंबर 13 के एलिमेंट्स हैं और जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 3। इनके बाद में इलेक्ट्रॉन आधिक्य एलिमेंट्स हैं और इलेक्ट्रॉन आधिक्य एलिमेंट्स में हम कहेंगे वर्ग नंबर 15 है इसके तुरंत बाद। और इस वर्ग नंबर 15 में डियर स्टूडेंट्स संयोजी इलेक्ट्रॉन है कितने? 5। तो हम डोपिंग करेंगे वर्ग नंबर 14 के साथ वर्ग नंबर 13 की या फिर वर्ग नंबर 15 की। इस तरीके से हमारे पास जो बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक हैं ये 2 प्रकार से प्राप्त होंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिली हुई है और दूसरे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन आधिक्य अशुद्धि मिली हुई है। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिली हुई है तब इनको हम कहेंगे पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होंगे और इलेक्ट्रॉन आधिक्य अशुद्धि मिली हुई है तब हम कहेंगे हमें एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होंगे। क्लियर? अब देखें, हम बात करेंगे बाह्य या अपद्रव्यी अर्धचालक के और इन्हीं को हम बोलते हैं डोपिंग अर्धचालक। ये हमारे पास एक होंगे इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि युक्त अर्धचालक और इसमें जो सेकंड होंगे ये होंगे इलेक्ट्रॉन आधिक्य अशुद्धि युक्त अर्धचालक। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि वाले जो अर्धचालक हैं इनको हम कहेंगे एन प्रकार के अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन आधिक्य अशुद्धि युक्त अर्धचालक हैं इनको डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे पी प्रकार के अर्धचालक। सॉरी, इलेक्ट्रॉन न्यून वाले जो हैं ये कहलाएंगे पी प्रकार के अर्धचालक और इलेक्ट्रॉन आधिक्य वाले जो हैं ये कहलाएंगे एन प्रकार के अर्धचालक। अभी हम देखेंगे तो हमने कहा सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारे पास हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसमें डोपिंग कर दो वर्ग नंबर 13 के एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इनमें से किसी की भी डोपिंग कर दो। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा? सिलिकॉन लेता हूं मैं एग्जांपल। हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ी है सिलिकॉन की। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहां पर हम डोपिंग कर रहे हैं वर्ग नंबर 13 के किसी भी एलिमेंट्स की। मैंने डोपिंग कर दी यहाँ पर एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की डोपिंग कर दी तो एल्यूमिनियम के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। एक इस बंध का निर्माण करेगा, एक इस बंध का निर्माण करेगा, एक इस बंध का निर्माण करेगा। चौथा बंध बनाने के लिए इस एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तब मैं आपसे कहूंगा कि यहां पर क्या बन गया? एक होल बन गया। क्या बन गया? होल। और होल बन गया तो मैंने कहा होल किसके स्थान पर बन रहा है डियर स्टूडेंट्स? ये होल बनाया, ये होल बन रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी के स्थान पर। तो होल की प्रकृति कैसी होगी? पॉजिटिव होगी।
अब ये निकटवर्ती सहसंयोजी बंध से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का प्रयास करेगा। ये होल इधर गति कर जाएगा, फिर यहाँ से ये इधर यहाँ होल बन जाएगा, तब ये इससे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा और ये होल इस तरीके से गति करेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो प्राप्त होंगे अर्धचालक, इनमें चालकता बढ़ रही है होल के कारण यानी पॉजिटिव पार्टिकल के कारण, और इसलिए इनको क्या कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, हमने क्या कहा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब हम वर्ग नंबर 13 एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या थैलियम किसी की भी अशुद्धि मिलाएं तो वर्ग नंबर 13 जो है इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3। इसके 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 सहसंयोजी बंध बनाने में भाग लेंगे। चौथा इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास सहसंयोजी आबंध बनाने के लिए नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन कमी के स्थान पर क्या बन जाएगा, होल। जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से ये जो होल है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के और इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने का प्रयास करेगा, इसलिए ये होल गति करेगा निकटवर्ती सिलिकॉन की तरफ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। ऐसे ही होल यहाँ आ गया। अब ये होल जो है ये निकटवर्ती सिलिकॉन से सहसंयोजी आबंध से अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा और इस तरीके से होल गति करता रहेगा और इस अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी। तो इसमें चालकता जो बढ़ रही है वो पॉजिटिव पार्टिकल होल के कारण बढ़ रही है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, मैं कह दूं सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जो है इसमें मिक्सिंग कर दें एल्यूमिनियम की, गैलियम की, इंडियम की या थैलियम की, इन दोनों को मिला दिया जाए, तब हम कहेंगे हमारे पास जो अर्धचालक बनेगा ये अर्धचालक होगा पी प्रकार का अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक होगा, पी प्रकार का अर्धचालक। बोलो कोई दिक्कत है क्या, चलें आगे। क्लियर, फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉन न्यून पदार्थ की अशुद्धि मिलाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन न्यून पदार्थ की अशुद्धि मिलाने से हमारे पास बन गया पी प्रकार का अर्धचालक। सेकंड आता है जब इलेक्ट्रॉन आधिक्य अशुद्धि मिलाई जाए। इलेक्ट्रॉन आधिक्य का मतलब हो गया कि हम आपसे कहें कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम ग्रुप नंबर 15 की अशुद्धि मिला दें, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनकी अशुद्धि मिला दी जाए, तब हम आपसे कहेंगे कि इनके पास में संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5। तो देखो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर क्या थी, सिलिकॉन की स्ट्रक्चर थी ये, प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु कितने अन्य सिलिकॉन परमाणु से जुड़ा हुआ है, 4 से, और एक नेटवर्क संरचना बना रहा है। हमने यहाँ डोपिंग कर दी इलेक्ट्रॉन आधिक्य पदार्थ की। इलेक्ट्रॉन आधिक्य पदार्थ की जब हम डोपिंग कर देंगे, मैंने कहा यहाँ पर मैंने जोड़ दिया फास्फोरस। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये फास्फोरस के 5 में से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं 4 बंध बनाने में भाग लेंगे। 5वां जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास फ्री रहेगा। क्लियर, इस तरीके से इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इनमें चालकता बढ़ जाएगी। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इनमें चालकता बढ़ेगी, और चालकता बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव पार्टिकल के कारण। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मतलब कैसा पार्टिकल हो गया, नेगेटिव पार्टिकल हो गया। तो इनमें चालकता बढ़ेगी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण यानी नेगेटिव पार्टिकल के कारण, तो अब इसको हम क्या नाम देंगे, एन प्रकार के अर्धचालक। क्लियर, अब हम आपसे कहें अर्धचालकों के अनुप्रयोग बता दो। अर्धचालकों के अनुप्रयोग, तो हम डियर स्टूडेंट्स हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अर्धचालकों के अनुप्रयोग। अर्धचालकों के अनुप्रयोग में हम बात करें तो हम कहेंगे एक एन व एक पी अर्धचालक जो है इसको मिला दिया जाए, तो इसको मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति प्राप्त हो गई। प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जो है इसको हम क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोड कहते हैं। डायोड, डाई का मतलब होता है 2। एक एन और एक पी को हम मिलाएंगे, तब हम कहेंगे कि
इनसे हमें एक डायोड मिल गया, ठीक है। और डायोड जो है इसका उपयोग रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में। किसके रूप में? रेक्टिफायर के रूप में उपयोगी है। इस डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? रेक्टिफायर के रूप में उपयोग किया जाता है। रेक्टिफायर क्या होता है? जो अल्टरनेट करंट को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट करंट में। एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे जब भी एसी को हमें किस में कन्वर्ट करना हो? डीसी में। पहला अनुप्रयोग हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे अनुप्रयोग की। पहला अनुप्रयोग हो गया डायोड में, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग करेंगे, दूसरा अनुप्रयोग आएगा इसका ट्रायोड, या हम इसको कह दें ट्रांजिस्टर। हमारे पास क्या होता है? दो एन है, इनके बीच में एक पी को दबा दिया जाए, या दो पी हैं, इनके बीच में एक एन को दबा दिया जाए, तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति बनेगी जिसको हम कहेंगे ट्रायोड। ट्रायोड क्योंकि ट्राई का मतलब होता है तीन। दो एन के बीच में एक पी को सैंडविच की तरह, जिस तरीके से सैंडविच में मैटर दबा होता है, इस तरीके से दो एन के बीच में एक पी या दो पी के बीच में एक एन अर्धचालक को दबाया जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति बनेगी जिसको हम कहेंगे ट्रायोड या ट्रांजिस्टर। ये हो गया हमारे पास या तो पीएनपी या एनपीएन। इनको रेडियो और ऑडियो तरंगों में, रेडियो या फिर ऑडियो तरंगों के, रेडियो तरंगे या ऑडियो जो तरंगे होती हैं इनमें डिटेक्ट करने में या एम्पलीफाई करने में, इनको पहचानने में हम इसका उपयोग करते हैं और इसको हम बोलते हैं एम्पलीफायर। क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। इनका उपयोग किया जाता है किसमें? एम्पलीफायर में। जो एम्पलीफायर क्या करता है? रेडियो या ऑडियो तरंगों को क्या करता है? डिटेक्ट करता है, ये एम्पलीफाई करता है। आजकल हमारे पास एक नई इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसको हम बोलते हैं फोटोडायोड। क्या बोलते हैं? फोटोडायोड। एक नई युक्ति है फोटोडायोड। ये फोटोडायोड क्या करती है? सनलाइट जो है, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य की ऊर्जा को, जिसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। इस सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? विद्युतीय ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करती है? विद्युतीय ऊर्जा में। क्लियर? चलें आगे। तो अर्धचालकों के तीन अनुप्रयोग हो गए। एक डायोड बनाने में, डायोड का उपयोग है रेक्टिफायर के रूप में। एक ट्रायोड या ट्रांजिस्टर में, जिसका उपयोग है एम्पलीफायर के रूप में, यानी रेडियो और ऑडियो तरंगों को पहचानने और उनका प्रवर्धन करने में। तीसरा है फोटोडायोड। फोटोडायोड का काम क्या है? सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है ये विद्युतीय ऊर्जा में। अब मैं आपसे एक बात बताऊं कि जो हमारे पास अर्धचालक हैं, इन अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अर्धचालक जो भी थे, इन अर्धचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और ये होते हैं वर्ग नंबर 14 के। वर्ग नंबर 14 से पहले वर्ग नंबर 13 है, इसके बाद में वर्ग नंबर 15 है। इन दोनों वर्ग को हम मिलाएं तो वर्ग नंबर 13 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। 15 में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इन दोनों को मिलाएं तो इनको मिलाने पर जो यौगिक बनेगा उनमें औसत संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये हो जाएंगे 3 + 5/2, यानी कि कितने हो गए? 4। वर्ग नंबर 13 से पहले एक वर्ग है हमारे पास, वर्ग नंबर 12, और 15 के बाद वर्ग नंबर 16। 12 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 16 में डियर स्टूडेंट्स 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, और इन दोनों को भी कंबाइंड कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो यौगिक बनेगा। उस यौगिक में भी औसत संयोजी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6 + 2/2, कितने हो गए? 4। तब वैज्ञानिकों ने क्या अनुमान लगाया कि वर्ग नंबर 14 में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हैं और ये अर्धचालक का कार्य करते हैं,
तो वर्ग नंबर 13 और 15 को मिलाया जाए अथवा वर्ग नंबर 12 और 16 को मिलाया जाए तो इनसे प्राप्त यौगिक जो होते हैं इनमें भी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 4 होंगे। और ये भी किसका कार्य करने चाहिए, अर्धचालकों का कार्य करने चाहिए। तो अपने से पूछेगा वर्ग 13 और 15 से प्राप्त अर्धचालक, और फिर पूछेगा वर्ग 12 और वर्ग 16 से प्राप्त अर्धचालकों के उदाहरण बताओ। पहला मैंने क्या कहा, वर्ग 13 व वर्ग 15 से प्राप्त अर्धचालक। ठीक है, वर्ग 13 में कौन है, वर्ग 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 15 में कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो डियर स्टूडेंट्स पहला ये बनाओ सेकंड वाले एलिमेंट से एल्यूमिनियम फास्फाइड AlP, सेकंड ये बनाओ सेकंड वाले से GaAs, और थर्ड वाला ये बनाओ InSb। ये 3 एग्जाम्पल हो गए वर्ग नंबर 13 और वर्ग नंबर 15 के कॉम्बिनेशन से जो अर्धचालक बनेंगे इनके। और दूसरा आ गया हमारे पास वर्ग नंबर 12 व वर्ग नंबर 16 से प्राप्त अर्धचालक। ठीक है, वर्ग नंबर 12 में कौन कौन है डियर स्टूडेंट्स, 12 में है जिंक, कैडमियम, मरकरी और UUB। 16 में कौन है, ओल्ड, स्टाइल, से, टी, पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। देखो पहले बनाओ Zn को S के साथ, क्या बन गया, जिंक सल्फाइड। फिर कैडमियम को दोनों के साथ बनाओ, CD 2 के साथ बनेगी हमेशा, तो कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सेलेनियम। और फिर Hg को कंबाइन कर दो Te के साथ, HgTe। ये 4 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास वर्ग नंबर 12 और वर्ग नंबर 16 से प्राप्त अर्धचालकों के। क्लियर, तो ये हमारे पास विद्युतीय प्रॉपर्टीज हो गई सॉलिड की। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ग 13 और 15 के अर्धचालक 3 और वर्ग 12 और 16 के अर्धचालक के एग्जाम्पल 4। क्लियर, ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुणों की व्याख्या बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।